गोरखपुर पुलिस ने मनीष को इतना मारा कि उसकी मौत महज 15 मिनट में ही हो गई। मनीष की हत्या के बाद पुलिस शव को एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल तक घूमती रही, लेकिन जब हर जगह से उसे मनीष के मरने की पुष्टि हुई तब वह शव को घसीटते हुए होटल के कमरे में लाई। इतना ही नहीं, होटल के कमरे का सारा खून पुलिस ने खुद साफ कराया। सोचिए, कोई इतना बेदर्द, इतना बेरहम कैसे हो सकता है। लेकिन यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर जगत नारायण बेरहम ही था और उसका साथ देने वाले 6 पुलिसकर्मी मनीष के कातिल। इस मामले में नौकरी और पैसे तो परिवार को मिल गए, लेकिन मनीष के 5 साल के बेटे अभिराज को उसका पिता कौन लौटाएगा। देखिए गोरखपुर की दरिंदगी की पूरी कहानी। थोड़ा और आगे वो मनीष यहाँ मंदिर पे आता था वहाँ इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। सर, हम अपने रूम में सो रहे थे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है, आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी। बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना, और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ मार रहे हैं। आवाज़ आई एकदम से गिरने की, और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी सब लोगों ने। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी, हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे, और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अर्थी पर पति का शव और उसे न ले जाने की करुण गुहार लगाती पत्नी। पांच साल का बेटा अभिराज अर्थी को ले जा रहे शख्स की टी-शर्ट पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पापा को न ले जाओ। अभिराज की ये आवाज सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स की आंखों में आंसू आ गए। कानपुर के बर्रा निवासी नंदकिशोर गुप्ता के बेटे मनीष पुलिसिया बर्बरता का ऐसा शिकार हुए कि उनका पूरा परिवार महज 15 मिनट में उजड़ गया। पत्नी रो रो कर पति को इंसाफ देने की बात कह रही थी। बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सजा भी होनी चाहिए। क्या सख्त से सख्त सजा आपको लगता है कि क्या होगी? मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उनकी सजा। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? कुछ पुलिस ने बताया? मुझे इतना कंफर्म है एसएसपी से आपकी बात हुई है कि रिपोर्ट यही होगी कि उन्हें मारा गया, क्योंकि अंधे हम नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है। आपको पीएम रिपोर्ट मिली? अभी कुछ बताया अधिकारियों ने? कुछ भी नहीं। आपने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से कि पूछा क्या? था, उन्होंने कहा कि हमें नहीं प्राप्त हुई है। 24 घंटे बाद प्राप्त। थैंक यू। इतना पीटा कि महज 15 मिनट में हो गई थी मौत।
मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिसिया बर्बरता की नई कहानी सामने आई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है कि मौत से पहले मनीष के साथ जमकर मारपीट हुई। पिटाई और मौत में महज 15 मिनट का अंतर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ है कि मौत से पहले मनीष कोमा में चले गए थे। मनीष के दाहिने हाथ में 2 जगह नुकीले हथियारों के निशान, इसके साथ ही माथे व आंख के पास चोट के निशान मिले। नाक और मुंह से खून निकलने की पुष्टि इस रिपोर्ट में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि मनीष के शरीर पर जो चोट के निशान हैं, वो भागने व गिरने की वजह से तो नहीं लग सकती है। मनीष के चेहरे पर कई जगह रगड़ने के निशान हैं, जिससे ये साफ होता है कि पिटाई के दौरान मनीष को जमीन या किसी दीवार से रगड़ा गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि ज्यादा खून बहने से हीमाटोमा यानी कि खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से मनीष कोमा में चला गया। अब सोचिए कि मनीष को बिना वजह 6 पुलिस वालों ने कितना मारा होगा। इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते पर बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा, पापा का कॉल आया, बात करा। कहाँ से बात करा? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है। मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद किसके लिए भी मुझे सोचना है। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे। डीएम और एसएसपी हत्यारोपियों को बचाने की करते रहे कोशिश। विश्वास को एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिसिया बर्बरता की कहानी सामने आने के बाद भी गोरखपुर के डीएम और एसएसपी विपिन तांडा बंद कमरे में एफआईआर न करने की बात समझाते रहे। अब सोचिए कैसे और कितने बेदर्द हैं ये पुलिस वाले। हम आगे बढ़े उससे पहले अधिकारियों की शर्मसार कर देने वाली ये वीडियो देखिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई की कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बाहर मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग। तो देखा आपने कि कैसे डीएम और एसएसपी समझा रहे हैं कि मुकदमा करने पर आपको परेशानी होगी। आखिर कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि एक बेकसूर की मौत पर उसकी ही पत्नी को कार्रवाई न करने के लिए कहे। यह है आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस की सच्चाई। इतना ही नहीं, इन अधिकारियों ने तो परिवार पर दबाव बनवाकर तहरीर ही बदलवा दी। देखिए ये रिपोर्ट। होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में पुलिस इतनी असंवेदनशील निकली कि उसे एक पत्नी के आंसू, एक मां के दर्द की जरा भी संवेदना नहीं रही। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। रामगढ़ ताल थाने के जिन 6 पुलिसकर्मियों ने मनीष की हत्या की, उनमें से 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ तो मामला भी दर्ज नहीं किया। मृतक मनीष की पत्नी ने अपने एप्लीकेशन में 6 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे थे, जिसमें थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह, उप निरीक्षक अजय मिश्रा, उप निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, कांस्टेबल प्रशांत कुमार के नाम थे। लेकिन योगी की निकम्मी पुलिस ने इन 6 पुलिसकर्मियों में से केवल 3 के खिलाफ ही मामला दर्ज किया। इसमें थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह, उप निरीक्षक विजय यादव शामिल हैं। बाकी के 3 आरोपियों के नाम होने के बाद भी उन्हें अज्ञात बना दिया।
मनीष की पत्नी का कहना है कि अधिकारियों का जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है। पुलिस पहले रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार ही नहीं थी। न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। स्लीपर नहीं हटाई गई, बाकी सब कुछ साफ कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे जो पर्स था, उनकी आइडेंटिटी थी, वो भी साफ। यहाँ पे ब्लड पूरा बह रहा था, वहाँ तक गया। अगर इसमें क्राइम हो गया तो इसको सील करना चाहिए ना। नहीं तो सबूत कैसे? नहीं, ऐसे कैसे सबूत मिटा दिए गए, हत्या यहीं पर हो गई है। भैया आपको नहीं पता है क्या? सुनिए एक सेकंड, यहाँ से यहीं पर हत्या हुई, बाहर कहीं नहीं है। ये प्रॉपर मर्डर था। करी थी ना, पुलिस वालों ने करी थी, इसलिए छुपाया गया है। अभी किसी और ने करी होती हत्या, पीस सीज होता है, सीज होता है। अभी ये पुलिस वालों ने करा है, इसलिए सीज नहीं है। ये ब्लड है। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताए जो यहाँ पे पुलिस कर्मचारी आए साथ में। अभी यहाँ पे नॉर्मल किसी ने हत्या नहीं की। नहीं, मुझे जानना है कौन प्रेजेंट कर सकता है, किससे क्वेश्चन पूछे, मुझे ये बताइए। मुझे 4 क्वेश्चन आपसे चाहिए राइट नाउ। कौन देगा? आप देखिए, हमें अभी यहीं पे चाहिए, क्योंकि ये चीज यहाँ हुई है, वहाँ नहीं हुई है। वहाँ की जो बात थी मैंने वहाँ रखी है। मुझे इस चीज का वीडियो चाहिए। मैं इनसे क्वेश्चन करूंगी, ये आंसर नहीं देंगे। जूम अप चाहिए वीडियो। मुझे पहला ये बात बताइए, अगर इन्होंने हत्या करी होती तो ये सीज होता थर्ड फ्लोर की? मुझे अभी कर यहाँ सब सफाई हो गई, हत्या हो जाने वो बंदी सब साफ कर दिया होटल पूरा। आप बताइए, आप लोग के डिपार्टमेंट के किसी इंसान ने मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे के सर के ऊपर से साया हटा दिया बाप का। ये सीज नहीं हुआ, सफाई होगी। कहाँ के मैनेजर छोटे वाले? सर प्लीज इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए। ऐसा तो है नहीं, आप भी अनजान नहीं। इनसे 8 बजे बोल रहे मैडम, उनको बुलाइए, नहीं है रात को। अरे नहीं, वो कैसे आ जाएंगे? वो वहीं पे है, अपने अब 8 बजे बुला रहे। अभी भी आप पता कर सकते हो उस थाने में एक मिनट। और मैं और ये हॉस्पिटल जा रहे थे, आप नीचे बैठे थे। हाँ, नीचे बैठे थे। तो आपके हाथ में क्यों नहीं है बात? आपके हाथ में बात क्यों नहीं है कि उनको ले जाया गया, ब्लड था कि निकाल, लिफ्ट से निकाला गया उनको? उन्होंने कॉल किया हम लोग को, हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते में बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा, पापा का कॉल आया, बात करा। अब कहाँ से बात करूँ? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद किसके लिए मुझे सोचना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। पहली तहरीर में 6 आरोपियों का नाम था, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती दूसरी तहरीर में केवल 3 नामजद व 3 अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी। इतना ही नहीं, एसएसपी विपिन ताड़ा ने 3 दिनों में अपने 3 बयान बदले। पहले दिन कहा कि मनीष की मौत हड़बड़ाहट में गिरने से हुई है। दूसरे दिन अचानक कहा कि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरे दिन कहा कि 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। ताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच एसपी नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में जो होटल में मौत हुई थी, अभी क्या हो पाया सर और क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप? इसमें हमने प्रथम दृष्टिया 6 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया था और जो परिवार हैं उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ,
ताकि इसमें आगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही हो वो कार्रवाई हो इसमें। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए 10 लाख रुपए की अनुकंपा धनराशि परिवार को स्वीकृत की है और इसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, यही है मौत की सच्चाई। मौत के बाद भी पुलिस सौदेबाजी कर रही है। एसएसपी अपना बयान बार बार बदल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद में तैनाती पाने वाले उनके अधिकारी खास ही होंगे, लेकिन यही खास अधिकारी कैसे किसी की मौत का तमाशा बनाते हैं आपके सामने है। अब आपको दिखाते हैं जिस जगत नारायण ने मनीष की हत्या की उसे खाकी वाला गुंडा क्यों कहते हैं। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह है खाकी वाला गुंडा। गोरखपुर जिले में लंबे समय से तैनात एसएचओ जगत नारायण सिंह के कारनामों की लंबी लिस्ट है, परंतु उच्च अधिकारियों के चहेते होने के चलते अब तक वो बचता चला आया है। जेएन सिंह के खिलाफ पहले भी पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत के आरोप लगते रहे, लेकिन मुकदमा अब जाकर पहली बार दर्ज हुआ है। शुभम उर्फ सोनू कुमार की मौत का मामला। बांसगांव इंस्पेक्टर रहने के दौरान 7 नवंबर 2020 को भी जेएन सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। बांसगांव थाने में विष्णुपुर निवासी मुन्ना प्रसाद के बेटे शुभम उर्फ सोनू कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज था। पुलिस ने उसे बीते 11 अक्टूबर 2020 को डिगवा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया। 7 नवंबर को जेल में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस की पिटाई से शुभम की मौत का आरोप लगा था। गौतम सिंह की मौत का मामला। बीती 13 अगस्त को भी रामगढ़ताल पुलिस पर 20 वर्षीय गौतम सिंह की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत मामले में मौत का आरोप लगा था। बाद में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसमें गायघाट बुजुर्ग में प्रेमिका से मिलने गए युवक की लाश मिली थी। पुलिस का कहना था कि लड़की के परिवार वालों ने पीटकर हत्या कर दी, जबकि परिजनों का आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। इस मामले को जेएन सिंह मैनेज कर ले गया और इसमें पुलिस के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। जिस पर नहीं था केस, उसे मुठभेड़ में मारी गोली। बीते 21 अगस्त को क्राइम ब्रांच और रामगढ़ताल पुलिस ने एक बदमाश सिकंदर को मुठभेड़ में गोली मार दी थी। दावा था कि सिकंदर ने ही 16 अगस्त की दोपहर में कैश मैनेजमेंट सिस्टम के कर्मचारी नवनीत मिश्रा की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 5,28,000 रुपए की लूट की थी। पुलिस ने लूट के 1,50,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल बाइक और 315 बोर का तमंचा बरामद करने का दावा किया था। इस घटना के 4 दिन पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि पुलिस ने एक मुखबिर को थाने में बिठाकर रखा है। खास बात यह है कि मुठभेड़ के बाद ही सिकंदर पर पहला केस भी दर्ज हुआ। इससे पहले कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। जेएन सिंह उर्फ जगत नारायण सिंह की दरिंदगी की कुछ सामयिक कहानी है। न जाने कितनी छिपी कहानियां हैं, लेकिन अधिकारियों का चहेता बने रहने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएन सिंह उर्फ जगत नारायण सिंह हर बार गुनाह करने के बाद खुद को मैनेज कर ले जाता था, लेकिन वो यह भूल गया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और बेगुनाह मनीष की हत्या के बाद उसके सारे राज बेपर्दा हो गए। इतना ही नहीं, होटल में जब वो जगत नारायण सिंह चेकिंग कर रहा था तब का भी एक वीडियो सामने आया है। देखिए क्या है उस वीडियो में। सोमवार यानी कि 27 सितंबर की रात 12:30 बजे मनीष अपने साथियों के साथ रॉ होटल के कमरे में सो रहे थे। तभी तलाशी के नाम पर अचानक कमरे में घुसे जेएन सिंह और उसके 6 साथियों ने क्या किया आपके सामने है। तो ये सीज होता थर्ड फ्लोर की। हेलो, अभी मुझे यहाँ सब सफाई हो गई, क्या हो जाएगा, सब साफ कर दिया गया होटल पूरा। आप लोग के डिपार्टमेंट के किसी इंसान ने मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे के सर के ऊपर से साया हटा दिया आपका। ये सीज नहीं हुआ, सफाई होगी। कहाँ के मैनेजर छोटे वाले? सर प्लीज इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए। ऐसा तो है नहीं, आप भी अनजान नहीं। इनसे 8 बजे बोल रहे मैडम कि उनको बुलाइए, नहीं रात में। अरे नहीं, वो कैसे आ जाएंगे? वो वहीं पे हैं। अपने अब 8 बजे बुला देंगे। अभी भी पता कर सकते हो उस थाने में हैं। एक मिनट
और मैं और ये हॉस्पिटल जा रहे थे, आप नीचे बैठे थे। नीचे बैठे थे, तो आपके नोटिस में क्यों नहीं है बात? आपके नोटिस में बात क्यों नहीं है कि उनको ले जाया गया, ब्लड था कि निकाल, लिफ्ट से निकाला गया उनको? हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512, होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। तो क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई मैंने, अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कहा यार इसको लेके क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हम हमारे फ्रेंड है मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिल के हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया उन्होंने। चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए हैं क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ, और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे सब कुछ नया ही था। मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया, तो मैं उसके साथ बैठ के मन की यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मैं आया, कैसे मारे थे उसके? तो सर जब मुझे थप्पड़ ताबड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी अब सर गन के बट से मारा अंदर, सामने ही मार रहे थे? बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना, और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ मार रहे हैं, आवाज़ आई एकदम से गिरने की। मार रहे थे? सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे, सबका नाम तो नहीं। और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी, सब लोगों ने पहले लग रही थी, बाद में हटा रखी थी जब वो दोबारा। कितने स्टार थे? 3 स्टार थे सर SHO साहब के। इस दौरान मनीष अपने रिश्तेदार दुर्गेश से फोन पर बात करके पुलिस के आने की सूचना देते हैं, जिसका ऑडियो सामने आया है। बेटा कौन से होटल में है आप? हम लोग कृष्णा इन में है, गोरखपुर। कृष्णा इन गोरखपुर। और ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं और सारी चीजें चालू। हाँ चुप रहो यार। जी फिर रात में हवा। हाँ देखो जरा बेटा क्या है, क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ रूम में क्या करने आए? रेगुलर चेकिंग होती है, बस रेगुलर। अच्छा चलो सर कार्ड चाहिए? कार्ड चाहिए सर, अभी चेक कर लो उसको। दुर्गेश बेटा। जी हो गया, देख लो क्या इनसे बोले थाने से हैं लोग? यही वो है सामान ले लिया। किस थाने से हैं लोग? सर किस थाने से आप लोग? कौन सा? रामगढ़ ताल।
रामगढ़ ताल नहीं तो चेकिंग किस लिए कर रहे हैं? अचानक से होटल में क्यों आए? बात कराइए जरा। कौन रेगुलर चेकिंग। हाँ सर बस सर फालतू ना जी। अब बात खराब। क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग को थाने ले जाना बेटा बिना किसी को। रुकिए मैं बात कर रहा हूँ एसपी से। हाँ ठीक है, इनसे बात कराइए, हमारे लिए थाने कैसे लेके जाते हैं। इसके बाद फोन कट जाता है और फिर कहानी सबके सामने है कि पुलिस ने मनीष के साथ क्या किया। इन सब के बीच कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनीष की हत्या से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनीष की पत्नी से मुलाकात कर आर्थिक मदद और नौकरी की अनुशंसा की। सोमवार की देर रात मनीष की हत्या के 3 दिनों बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। कानपुर के कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने कहा कि इस घटना से संबंधित किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, तब मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटी हुई और उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद हेलीपैड पर बने सेफ हाउस पर योगी ने मनीष के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मीनाक्षी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से जो आश्वासन मिला है उससे वो संतुष्ट हैं। हाँ, उन्होंने खुद अपनी ओर से कहा कि आपका केस यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एक अच्छी टीम तैनात कर देते हैं जिससे आपका कार्य बहुत अच्छे से हो पाए। वहाँ जाके वो ये बात खुद ही समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ये कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी इस केस को बहुत अच्छे से डीपली समझकर, बिल्कुल जुड़कर, बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत अच्छे से उनसे सहमत हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम जी। 48 घंटे में जो चल रहा था, कई विपक्षी पार्टियां सब आ रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं सरकार पे, तो आप संतुष्ट हैं कि लगता है मुख्यमंत्री जी ने आपके मन को साफ बहुत अच्छा न्याय किया है। मुझे 1% कुछ भी तो सहायता में कुछ बढ़ा है? नौकरी के लिए कुछ कहा? नौकरी के लिए मैंने कहा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मेरे सामने बुला के। अब सोचिए कि होटल के कमरे में सोते हुए शख्स की हत्या के बाद पुलिस कैसे इस मामले में लीपापोती कर रही है। इन पुलिस अधिकारियों के पास होटल में चेकिंग करते समय का वीडियो भी मौजूद है, लेकिन सच्चाई बाहर न आने के डर से वो इसे जारी नहीं कर रहे। होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस वालों ने अपने बड़े से पेट में छिपा लिया है, लेकिन एक एक कर जगत नारायण सिंह, उसके साथियों की दरिंदगी की सारी सच्चाई सामने आएगी। मनीष के परिवार पर गुजर रहे एक एक दर्द का हिसाब होगा। आपको छोड़ जाते हैं मनीष की पत्नी के उस बयान के साथ जिसमें वो रोती हुई इंसाफ मांग रही है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था।
होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। राम राम